गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सप्लीमेंट्री रीडर बुक। ये हमारी सप्लीमेंट्री रीडर वाली बुक जो है उसका पहला चैप्टर है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, ये जो चैप्टर है इसमें दो भाई हैं जिनका नाम एरम और मुराद है, जो अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी जनजाति से संबंधित रखते हैं जिनकी मुख्य विशेषता ईमानदारी और विश्वास है। दिस एडवेंचर स्टोरी इज अबाउट टू अमेरियन ब्रदर एरम एंड मुराद। क्लियर है? एरम इज 9 ईयर ओल्ड वाइल मुराद ओनली 13। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, पेज नंबर 5। अब आगे देखिए। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट अवेफुल फियर इमेजिबल। द हॉर्स डिड नॉट मूव। क्या कह रहा है ये? मैं उछलकर जो है घोड़े की पीठ पर बैठ गया। फॉर ए मोमेंट, और पल भर के लिए मुझे अत्यधिक डर का अनुभव हुआ। न्यू द मोस्ट अवेफुल फियर, यानी अत्यधिक भय का या डर का अनुभव हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिला। मतलब जब मैं नीचे उतरा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं भयंकर डर का अनुभव हुआ। घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। द हॉर्स डिड नॉट मूव। किक इनटू हिज मसल्स माय कजन मुराद सेड। मेरे चचेरे भाई मुराद ने मांसपेशियों में लात मारी। किसके? घोड़े के। मसल्स यानी मांसपेशियां। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। इसे यानी हमें घोड़े को संसार में अन्य लोगों के उठने से पहले यहाँ से वापस ले जाते हैं। उसने क्या कहा कि दूसरे लोगों के उठने से पहले हमें जो घोड़ा है यहाँ से वापस ले जाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। मैंने जो है घोड़े की मसल पर लात मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोर्ड। एक बार फिर जो घोड़ा है वह अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और नाक से जोर से आवाज निकालने लगा। ठीक है? देन इट बिगेन टू रन। फिर जो है घोड़ा ने दौड़ना आरंभ कर दिया। आई डिड नॉट नाउ व्हाट टू डू। मैं नहीं जानता था मुझे क्या करना है। इंस्टेंड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन ditches, the horse ran down the road to the vineyard of Dricken Halabin, where it began to leap our vines। क्या कह रहा है कि घोड़ा मैदान की बजाय दूसरी ओर जो सिंचाई की नाली पर जाने के लिए, और घोड़ा घोड़ा जो है डिक्रान, ये लिखा ना डिक्रान और हेल्वियन के अंगूरों के खेत की ओर, खेतों की तरफ जो रोड जा रही थी उसकी तरफ दौड़ने लगा और वहां अंगूरों की बेलों को छलांग लगाकर पार करने लगा। उसने क्या किया? अंगूरों की जो वेल थी उसको छलांग लगाकर, लीपियन छलांग लगाकर जो है पार किया। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, देन इट कंटिन्यूड रनिंग। मेरे नीचे गिरने से पहले वह 7 अंगूरों की बेलों के ऊपर से छलांग लगा चुका था। उसके बाद वह लगातार दौड़ता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ते हुए सड़क की ओर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू।
क्या कहता है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। ही साउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें ये घोड़ा पकड़ना है। क्या पकड़ना है? घोड़ा पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूं। यदि तुम इसे पकड़ लो तो उसके प्रति काइंडली यानी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है। मैं भी पास आ जाऊंगा। आई विल बी नियर, मैं भी पास आ जाऊंगा। अगर तुम पकड़ लो तो उसे काइंडली यानी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसके साथ करना है। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द रिग्रेशन डिचेज। क्या कह रहा है वो? मैं जो है, उसने कहा जो है वो जाता है, मैं सड़क पर दौड़ता रहा और मेरा चचेरा भाई मुराद मैदान को पार करके सिंचाई की नाली की तरफ चला गया। ठीक है। इट टुक हिम हाफ एन हावर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। उसे घोड़ा ढूंढने में लगभग जो है आधा घंटा का समय लग गया। उसे घोड़े को ढूंढने तथा उसे वापस पकड़ लाने में आधा घंटा लग गया। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन द वोल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। उसने कहा ठीक है, कूदते रहो। उसने कहा अब सारा संसार जाग चुका है। वाट विल वी डू, आई सेड। मैंने कहा हम क्या करेंगे? वेल ही सेड, आई विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा कि मुझे जो है या तो इसे वापस ले जाया जाए, या तो हम उसे वापस ले जाएं, या फिर कल सुबह तक के लिए कहीं हाइड कर दें यानी छिपा दें। HID, छिपाना, छिपा दें। He did not sound worried and I knew he had hide him and not take him back. Not for a while at any rate. वह चिंतित सा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जान गया था वह उसको छिपाएगा, नहीं उसे वापस ले जाएगा। किसी भी कीमत पर एक क्षण के लिए वापस नहीं ले जाएगा। वेयर वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड। हम इसे कहाँ छुपाएं? आई नाउ ए प्लेस, ही सैड। मैंने कहा कि मैं जो है, मैंने कहा तुम इस घोड़े को कितने समय नहीं, मैंने कहा कि मैं उस स्थान को जानता हूं। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सैड। मैंने कहा तुमने इस घोड़े को कितने समय पहले चुराया था। इट सडनली डॉन ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस early morning ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I loved to ride. अचानक मेरी बात में यह बात आ गई। कुछ समय पहले, कुछ समय से जल्दी सवेरे घुड़सवारी करता रहा और केवल आज सुबह के लिए मेरे पास आया। ठीक है, क्योंकि वह जानता था कि घुड़सवारी करने की मेरी तीव्र इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा घोड़े को चुराने के बारे में किसी ने कुछ कहा? Anyhow, I said, how long did you begin riding every morning? मैंने कहा चलो इस बात को छोड़ो, तुम कितने समय पहले सुबह घुड़सवारी करना आरंभ किया? मैंने उससे कहा कि कितने समय पहले तुमने जो है घुड़सवारी करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट पेज पे देखिए 6 नंबर। नोट दिस मॉर्निंग, ही सैड। उसने कहा आज सुबह से पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सैड। मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, he said, but if we are found out, that's what you are to say. वो कहता है, उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, ठीक ना, लेकिन यदि हम पकड़े गए तो तुम्हें यही कहना है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे बने। तुम बस इतना ही जानते हो
कि मैंने आज सुबह से घुड़सवारी प्रारंभ की है। ऑल राइट, आई सेड। वी वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द ब्रेन ऑफ डेजर्ट वाइनयार्ड विच एट वन टाइम had been the pride of a named farmer named Fatwogian। ठीक है। वह घोड़ा को चुपचाप एक सुनसान अंगूर के खेतों में स्थित जो है खलियान तक ले गया। कहाँ तक ले गया? अंगूरों के खेत में स्थित भंडार गृह, या इसको कह सकते हैं हम खलियान तक ले गया, जो किसी समय फेटवोजियन नामक किसान का स्वाभिमान हुआ करता था। ठीक है, प्राइड का मतलब स्वाभिमान, और फेटविजियन इज द नेम ऑफ ए फार्मर, किसी किसान का नाम है फेटविजियन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द ब्रेन। भंडार गृह में कुछ जई तथा सूखा रिजका था। जई और सूखा रिजका था। देखो एक वर्ड आया इसमें, ध्यान दीजिए, ALF, इसको बोलेंगे एल्फा। ये पशुओं को दिया जाने वाला जो है हरा चारा होता है, जिसको रिजका भी कहा जा सकता है, चारा भी कह सकते हो। ठीक है। और OATS, ओट्स। ओट्स का मतलब जई, क्या होता है? जई, सरनल प्लांट, जई बोलते हैं इसको। We began walking home. It was not easy. यह आसान नहीं था। हमने जो है घर की तरफ चलना शुरू किया, और it was not easy, यह आसान नहीं था। He said to get the horse to behave so nicely. घोड़े से अच्छा व्यवहार करना कोई सरल काम नहीं है। It was not easy, he said, to get the horse behave so nicely. घोड़े से अच्छा व्यवहार करना आसान नहीं है। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. उसने क्या कहा कि शुरू में उसने जो है जंगलीपन से दौड़ना चाहा, किंतु मैंने तुम्हें बताया है मैं घोड़े को साधना जानता हूं, यानी घोड़े की साधना जानता हूं। इसमें जो कुछ भी मैं चाहता हूं कर सकता हूं। घोड़े मुझसे समझते हैं। क्या कहता है वो? आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू, हॉर्स अंडरस्टैंड मी, यानी मैं जानता हूं घोड़ा मुझे समझता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू डू इट, आई सेड। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स। उसने क्या कहा? मेरी जो है घोड़े के साथ अच्छी सूझबूझ रखता हूं। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। मैंने उससे पूछा कि किस प्रकार की समझ? ए सिंपल एंड होनेस्ट वन, ही सेड। एक सरल एवं निष्कपट जो है समझ। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. काश मैं ये जान सकूं कि घोड़े के साथ किस प्रकार की समझ की जा सकती है। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do. वो कहता है तुम अभी छोटे बच्चे हो, जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तो तुम ये सब समझ जाओगे। I went home and ate heartily breakfast. और वो जो है घर गया, और घर जाकर उसने जो है क्या किया? नाश्ता किया। मैं घर गया और जी भर कर नाश्ता किया। हार्टली, ब्रेकफास्ट का मतलब जी भर के नाश्ता जो किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो came to our house for coffee and cigarette. उसी दिन दोपहर को मेरे चाचा खोसरो जो है कॉफी तथा सिगरेट के लिए हमारे घर आए। He sat in the parlor
ठीक है। और वह जो है बैठ गए। स्पीकिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। और वे बैठक में, पार्लर का मतलब यहाँ बैठक है, बैठक में बैठ गए, काफी कॉफी पीते पीते, धूम्रपान करते करते पुराने गांव को याद करने लगे। इसमें बड़ा है ना PARLOUR, पार्लर जो है ये घर का जो विजिटिंग रूम होता है जिसको हम कहते हैं बैठक। बैठक के अंदर बैठ गए और पुरानी याद ताज़ा करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, उसके बाद दूसरा आगंतुक आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान था जिसका नाम था जॉन बायरो। जॉन बायरो नामक एक किसान हमारे घर आया। एन एसेरियन हु, जो एसेरिया का निवासी था। आउट ऑफ लवलीनेस, जिसने अकेलेपन के कारण। हैड लर्नड टू स्पीक आर्मीनियन, उसने अकेलेपन के कारण आर्मीनिया की भाषा बोलना सीख लिया। माई मदर ब्रोड द लोनली विजिटर कॉफी एंड तम्बाकू एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। मेरी माता जो है उसके लिए तंबाकू और कॉफी लेकर आई। उसने तंबाकू को सिगरेट के अंतर्गत लपेट लिया और कॉफी पीते हुए धूम्रपान करने लगा। और क्या कहता है वो, धूम्रपान करने लगा। एंड देन एट लास्ट sighing sadly he said, white horse which was stolen last month is still gone, I cannot understand। उसने जो है कहा कि मेरा सफेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चुरा लिया गया था अब तक नहीं मिला, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। यानी उसने क्या कहा कि मेरा घोड़ा जो है वो चोरी हो गया है और पिछले मंथ से मुझे नहीं मिला। माई अंकल क्रोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, इट्स नो हार्म, वॉट इज द लॉस ऑफ हॉर्स, हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, वट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स। मेरे चाचा बहुत नाराज हो गए, चिल्लाए इसमें कोई हानि नहीं है, घोड़ा खोना भी कोई हानि है क्या, हम सभी ने अपनी मातृभूमि को नहीं खो दिया, फिर भी घोड़े के लिए यह रोना धोना क्यों। उसका चाचा ने क्या कहा कि घोड़े के लिए ये रोना धोना क्यों। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ट्रेवलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वाट ऑफ माई श्रे, वाट गुड इज श्रे विदाउट ए हॉर्स। उसने क्या कहा कि मेरा जो है क्या होगा। जॉन बायरो ने कहा आप जैसे नगर में रहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा कहना ठीक हो सकता है, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी भला किस काम की। उसने क्या कहा कि आप लोगों के लिए ठीक है लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। इसमें वर्ड है ना SURREY, सरे, यानी घोड़ा गाड़ी भरना, घोड़ा गाड़ी भरना। तो पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल क्रोसो रोड, मेरा चाचा खोसरो चिल्लाया। इसमें जो है मतलब डरने वाली बात नहीं है, टेंशन करने वाली बात नहीं है। आई वॉक 10 मील टू गेट देयर, जॉन बायरो सैड, कि मैं 3 मील से जो है यहाँ चला हूँ इसको ढूंढने के लिए। यू हैव लेग्स माई अंकल क्रोसो साउटेड, मेरे चाचा खोसरो चिल्लाए तुम्हारी टांगे हैं, तुम्हारी टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, किसान ने क्या कहा, मेरी बाईं टांग में पीड़ा हो गई। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड, द हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड, मेरे चाचा ने कहा इस बात पर ध्यान मत दो, और किसान ने कहा कि घोड़ा $60 की कीमत का था। घोड़ा कितनी कीमत का था, $60 की कीमत पर था। आई स्पीड ऑन मनी माई अंकल खोसरो सेड, ही गोट अप एंड स्लेक्ट आउट ऑफ द हॉर्स हाउस, स्लैमिंग द
स्क्रीन डोर, वह जो है खड़ा हो गया और दरवाजे को धड़ाम से बंद करता हुआ घर से बाहर आ गया। जो है घर से बाहर आ गया, कौन आ गया? जो है किसान, वो आ गया। और आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको जो है इस लेसन को रिपीट करना है, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स, बाय।